हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। मैं अभी नहा कर आई। सुबह से नहाया नहीं था क्योंकि मैं लगी थी नाश्ता खाना। मैंने कहा सारे काम निपटा लेते हैं तो उसके बाद से फिर नहाने जाऊंगी। रोटियां बनानी बाकी हैं क्योंकि रोटी आज इनको गर्म खाना है। आज मैंने बनाई है गोभी की स्टू। स्टू आई होप कुछ लोग जानते होंगे, खड़े मसालों के साथ बनती है, दो प्याज सब्जी जिसमें प्याज खूब ज़्यादा पड़ते हैं, वो बनाई है। आलू पालक बनाया है। तो उन्होंने बोला कि जब गोभी वाली सब्जी बना रही हो तो गरम और कुरकुरी रोटियां खिलाना। जो रोटियां खूब ज़्यादा सेक लेते हैं और एकदम कुरकुरी सी हो जाती है तो खूब सारा घी डालकर, इनको बहुत पसंद है। मैंने कहा चलो रोटी फिर गरम सेकूंगी। तो अभी मैं किचन में आई और ब्लॉग शुरू कर दिया। सुबह से सोचा था कि शुरू करूंगी, पर अभी जैसा कि आपको पता है मेरा ट्राइपॉड टूट गया था। तो बड़ा वाला ट्राइपॉड जो है कंफर्टेबल नहीं होता, किचन में दिया भी पड़ती है, फिर ट्राइपॉड भी लगाना, तो नहीं कर पाई मैंने कहा चलो जब दिया यहाँ से हट जाएगी पढ़ के, मैं नहा कर आऊँगी तो ब्लॉग शुरू करूँगी। तो कुछ यूँ था, सब्जी बना कर रखी, आटा गूंद कर रखा, और अभी जो है मुझे आज बनाना है मूली के अचार का रेसिपी वीडियो। तो मूली को ताज़ी मंगाई है और ये मार्केट निकले, मैंने कहा मूली लेते हैं ना, ताज़ी ताज़ी। पुरानी मूली थी फ्रिज में, पर मैंने कहा जब अचार डालूंगी तो ताज़ी मूलियों का डालूंगी। और पत्ते भी बहुत अच्छे आए हैं तो देख कर ऐसे लग रहा है कि या तो सलाद बनाकर खा लूँ या तो मूली और मूली के हरे पत्तों की भुजी बनाकर खा लूँ। देखती हूँ क्या करती हूँ। और मूली देखकर लालच बहुत आता है, हरे हरे पत्ते होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे खासकर बहुत पसंद है मूली और मूली के पत्ते, इनको भी पसंद है। तो ये तो लाते ही जो है मूली काट कर खाने लगे, बच्चे भी खाने लगे इनके साथ। शलजम भी लेकर आए, शलजम भी आपको पता है इनको बहुत पसंद है, तो वो लेकर आए। पापा से वापस शलजम की सब्जी बनवाएंगे तो वो बनाऊंगी। मैंने कहा चलो अभी जो बनाया है वो खा लो, शलजम शाम को या फिर कल बना दूंगी। तो कुछ यूँ चल रहा था। चिड़ियों को डालने वाला जो बाजरा था वो खत्म हो गया था, तो बाजरा ही मंगवाया 5 किलो, क्योंकि चिड़ियों को जो ऊपर दाना डालते हैं, कबूतरों को, मतलब कबूतर ही आते हैं, तो बाजरा छत पर ले जाकर 5 किलो के डिब्बे में भर के रखती हूँ, तो महीना भर चलता है। गुड़ मंगाया, काढ़े में गुड़ डालती हूँ, वो खत्म हो गया था। इस तरह करके 2-4 छोटी छोटी चीज़ें मंगाई। मैंने कहा सब्जी लेना है तो वो कल या परसों में चलूँगी, क्योंकि फ्रिज में कुछ सब्जियाँ पड़ी थी, एक साथ आजकल ला रही हूँ। कोरोना के टाइम पर रोज़ रोज़ निकलना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कहा कि एक साथ ला कर रख लेती हूँ। तो वो सब्जियाँ अभी चल रही हैं, थोड़ा सा बथुआ है, कुछ और सब्जियाँ बची हैं फ्रिज में, तो उनसे काम चलेगा 1-2 दिन। अब मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने, तो बस ब्लॉग शुरू कर लिया। अब चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। और अभी यहाँ पर जो है मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं, और रोटियां बनाते बनाते साथ ही साथ घी भी लगाती जाती हूँ। और अभी मेरी पूरी जो किचन की स्लैब है वो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फैली हुई है, मूली उस पर फैली हुई है। तो मैं रोटियां बना रही थी और अभी अपना ये कैमरा वैमरा लेकर आ गए। एक्चुअली कुछ लेंस इन्होंने मंगाया था जिसमें मोबाइल में लगाकर शूट कर सके, तो वही ये चेक कर रहे थे, यहाँ पर लगा के देखते हैं क्या आता है। तो मैंने कहा मुझे रोटियां बनानी है, आप शूट करना। तो बोले तुम सिर्फ 2 मिनट खड़ी हो जाओ और मैं चेक कर लेता हूँ कि जो लेंस मंगाया है वो सही है या नहीं। तो कुछ बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया, तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे कि चलो मोबाइल में लगाकर अलग-अलग एंगल से जो है शूट करके देखता हूँ। मैंने कहा आप देखते रहो, मुझे अपना काम करने दो। तो बस यहाँ पर रोटी बनाकर रखती जा रही हूँ और इसके बाद से जो इनकी थाली लगा दूँगी, खाना खा लेंगे। और अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि रोटियाँ मैं कैसे सेकती हूँ, क्योंकि जो है कई लोग ये सोचते हैं कि ये रोटियाँ जल जाती हैं, बिल्कुल ही जलने का स्वाद नहीं आता। ये रोटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं कुरकुरी-कुरकुरी खाने में। अगर आप क्रिस्पी रोटियों के या क्रिस्पी चीज़ों के शौकीन हैं, तो आई होप आपको ये रोटी बहुत अच्छी लगेगी। सिंपल रोटी जैसे हम लोग बनाते हैं, पतली रोटी वैसे ही बेलेंगे, पर सेकते समय ध्यान रखना है कि जब आप सेकें, तो नॉर्मल रोटियाँ हम लोग एकदम सॉफ्ट से उतार लेते हैं व्हाइट कलर की। इस रोटी को दोनों साइड से बहुत अच्छे से सेकना होता है, एकदम ब्राउन करके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने रोटी को कैसा सेका है, तो यहाँ पर मैं 2 रोटियाँ सेक कर आप लोगों को दिखा रही थी कि बस इसे करना ऐसा ही होता है। और ये रोटी बनाना मैंने यहीं पर आकर सीखा है, मतलब अपने ससुराल में राजस्थान में। यहाँ पर देखते हैं कि कुछ-कुछ चीज़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है। मेरी जो फ्रेंड है उनके घर मैंने ये रोटी खाई थी, तो उनको देखा था इस तरह से कुरकुरी रोटियाँ सेकते हुए, तो मुझे भी अच्छी लगी। मैंने भी घर आकर सबको सेका, खिलाया, तो सबको बहुत अच्छी लगी। तो कभी-कभी कुछ-कुछ मौके पर ये रोटियाँ मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर रोटियाँ बन गई हैं और घी डाल देंगे, और बिना घी की ये रोटियाँ अच्छी नहीं लगती। तो जब ये रोटियाँ बनाइए तो घी ज़रूर डालिए, और घी डालने के बाद रोटियों को बस ऐसे ही हल्का-सा हाथ से मोड़ कर रख देती हूँ।
इनको जो है फोल्ड नहीं करते इस रोटी को, क्योंकि ये इतनी कुरकुरी होती हैं कि फोल्ड होती नहीं है, बस इस तरह से रख देते हैं। खाने वाले अपने हिसाब से तोड़ कर खाते रहते हैं। और मैं यहाँ पर बस इनके खाने की थाली लगा रही थी। सब्जियाँ निकालूँगी और ये आलू पालक की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी, तो मैंने कहा एक बार कटोरी लगा दूँ, मम्मी को तो लगा ही दूँ, आप खाना या नहीं खाना, ये कटोरी किसी और के पास चली जाएगी। और आलू पालक लगा दी, आलू पालक हल्की सी ग्रेवी वाली बनाई थी, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी थी। आलू थोड़े बड़े टुकड़ों में काट कर डाले थे। और ये है गोभी की स्टू वाली सब्ज़ी, तो इसमें खड़े मसाले हैं, खड़े-खड़े प्याज़ हैं, आपको सब्ज़ी में दिख रहा होगा। और इसके साथ ही थोड़ी-सी फ्राई मिर्ची भी तैयार करी थी, क्योंकि इन सर्दी वाली सब्जियों के साथ फ्राई मिर्ची बहुत अच्छी लगती है। साथ ही मूली है, जो आपको बताया ही था कि मूली जो है खाने के शौकीन है घर में सब। तो बस इनको मूली काट कर दी है। और अभी जो है शाम का टाइम है, खाना-वाना निपटाने के बाद शाम के टाइम में मैंने मूली के अचार का रेसिपी वीडियो बनाया, और उसके बाद जो पत्ते बचे वो मैं यहाँ पर सुधारने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे बनानी थी मूली की भुजी, मतलब मूली की सूखी सब्जी, मूली और मूली के पत्तों को मिलाकर जो बनती है, वो मैं आज बनाने के मूड में थी, क्योंकि पत्ते इतने बढ़िया थे, मुझे इनको बिल्कुल फेंकने का मन नहीं किया। और पराठे मैं 2-3 बार से बना रही थी। मैंने कहा चलो इनको काट-पीट कर अपने लिए भुजिया छौंक लेती हूँ। अपने लिए तो क्या, घर में मतलब मेरे देवर हैं और दीदी हैं, वो सब लोग खाते हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। पर ऐसी भुजिया बनाती हूँ तो हम तीनों ही खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ये बना देती हूँ, और दिन की सब्जी भी बची थी, और शाम को कुछ खास रूटीन था नहीं, बच्चों को चावल खाने थे, यही सब था। तो अभी कढ़ाई चढ़ाई है सब्जी के लिए। सब्जी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी, सरसों के तेल में बना रही हूँ ये सब्जी। बस तेल को गर्म होते ही इसमें मेथी या जीरा, जो भी चीज़ आप चाहें, तो तड़का लगा दें। मैंने दोनों चीज़ों को डाला है, थोड़ा-थोड़ा लोग और जीरा। और कई लोग सिर्फ मेथी से बनाते हैं, मैंने यहाँ पर दोनों डाल दिया। थोड़ी सूखी लाल मिर्चें हैं, हरी मिर्च भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर इन सूखी लाल मिर्चों का स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। मूली के पत्ते हैं, और एक बड़ी सी मूली काट कर इन भुजी के साथ डाल दी है। और मूली आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। मैंने कहा सब्जी को बढ़ाना नहीं है, तो कम ही डाली है, और नमक डाल दिया है। बस इसको अच्छे से उलट-पलट कर धीमी आँच पर 2 से 3 मिनट पका लें। बस बहुत ही सिंपल सी सब्जी बनकर तैयार होती है, और बहुत टेस्टी लगती है, स्पेशली पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है सब्जी, या फिर रोटी के साथ दाल हो, तो इस सब्जी का आप मज़ा ले सकते हैं। तो अभी जो है शाम के 7:30 हो रहे हैं। आपने देखा मैंने मूली की भुजी छौंकी। मुझे बहुत पसंद है ये सब्जी। जब पापा जी हुआ करते थे यहाँ पर, यानी कि मेरे ससुर, तो वो सीजन में 3-4 बार जरूर बनवा के खाते थे, और उनके बहाने से मुझे भी मिल जाती थी। पर अभी उनके बाद खाने वाला कोई नहीं है, कोई पसंद ही नहीं करता। और आज मूली के हरे हरे पत्ते देख कर मुझे लालच आ गई, और मैंने मूली के अचार का रेसिपी वीडियो कंप्लीट किया। मूली का अचार दिखाती हूँ। तो ये मूली का अचार जो मैंने बनाया, मैंने पूरी 1 किलो मूली की, 1 किलो तो नहीं, 2-3 मूली खाए थे, लगभग 700 ग्राम की मूली का अचार डाल दिया, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये रेसिपी आप लोग जब मेरे चैनल पर आएगी तो ज़रूर देखिएगा, और मुझे लगता है ये रेसिपी आप लोग को पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। और अभी ऐसे ही रखे हैं खुले में, अभी थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी तो इसको डालूंगी किसी बर्नी में, जार में। और मूली की भुजी चल रही थी, मतलब मूली में पूरा हुआ है घर। रोटियां बनाऊंगी, बच्चों को खाने हैं फ्राई चावल, क्योंकि बच्चे जो है कई टाइम से जो है रोटी ही खा रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों के लिए थोड़ा सा चावल बना के और उसको प्याज से फ्राई करूंगी। मोना की स्पेशल डिमांड आई है कि माँ टमाटर मत डालना, प्याज डालना, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं मोना से बात करके इधर किचन में आई, ये सब था। और आज दीदी का टेस्ट भी हुआ, जैसे कि मैंने बताया था कि 1.5 महीने पे एक उनका टेस्ट होना है। तो आज ये लेके गए थे, तो उनका एक्सरे हुआ और ब्लड टेस्ट हुआ, तो रिपोर्ट एकदम अच्छी है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला है कि अब वो आराम से घर में मूव कर सकती हैं, काम वाम कर सकती हैं। हाँ, थोड़ी सी खांसी छींक आए तो मास्क का ध्यान रखें, स्पेशली बच्चों के साथ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी चक्कर ये कि उनकी कमजोरी बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे खाने पीने से कमजोरी निकलेगी। भूख ही खत्म हो गई थी दवाइयों से और कुछ बीमारी से, तो देखते हैं धीरे धीरे रिकवरी होगी। बिंदी मेरी कहीं गिर गई, शाम तक आते आते बिंदी का आता पता नहीं चलता। और हाँ, दीप्ति भगत जी ने पूछा था मेरी दीदी के बारे में कि दुबई वाली दीदी और चीनू और बच्चों का क्या हालचाल है। तो बहुत अच्छे से हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात होती रहती है। हाँ, आप लोगों के साथ मैंने ब्लॉग में मतलब ऐसे बताकर शेयर नहीं किया, तो दीप्ति जी के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ कि दीदी और बच्चे सब ठीक हैं। और चारू का कोई हिंदी का कॉम्पिटिशन हुआ था, कुछ स्टोरी टेलिंग का शायद था हिंदी का, और पूरे यूएई में चारू जो है हमारी फर्स्ट आई है। पूरे मतलब शायद 32 कॉलेज थे और 75 से ऊपर बच्चे थे, तो चारू सब में हिंदी के उसमें फर्स्ट आई है, तो बहुत खुशी की बात है। मैंने कहा आज अभी इस दीप्ति जी का कमेंट मैंने कल या परसों देखा, और मैं इस बारे में बात करने ही वाली थी दीदी के बारे में कि हाँ दीदी ठीक है, दीदी की फैमिली एकदम ठीक है। और तब तक ये न्यूज़ आ गई, मैंने कहा चलो ये न्यूज़ भी शेयर कर देती हूँ। तो चारू हमारी फर्स्ट आई है, बहुत खुशी का दिन है, अच्छा लगता है। तो बस ये सब कुछ न्यूज़ था, मैंने कहा सामने से आकर बताती हूँ। वॉइस ओवर करने में मुझे वो फीलिंग नहीं आती इसलिए मैं कैमरे के सामने ज़्यादा बातें करती हूँ। तो बस चलिए मूली की भुजी चेक करते हैं, रोटियाँ बनाऊंगी, और हाँ टमाटर की चटनी भी बनाई है, टमाटर की चटनी भी दिखाती हूँ। बना कर रख ली, थोड़ा सा शाम को टाइम मिला तो मैंने टमाटर की चटनी बनाई। तो ये चटनी बहुत अच्छी लगती है पराठे से या रोटियों से, तो ये भी बनाया है।
दिन की थोड़ी सी सब्जी बची है, मूली की भुजी है, बच्चों के लिए चावल फ्राई करूँगी। तो बस सब मिला जुला के रात का खाना हो जाता है। और कल के नाश्ते में सोचा है कि आलू के सैंडविच बनाऊंगी। बहुत दिन हो गया इनसे ब्रेड मंगा कर रखी, मैंने कहा आलू के सैंडविच बनाऊंगी। तो ये सब कुछ रूटीन चल रहा है। और सर्दियों में खाने पीने का मज़ा बहुत अच्छा लगता है। और गजक, मूंगफली, रेवड़ी, ये सारी चीज़ें हर समय खाने के बाद चलती रहती हैं। तो मंगा कर मैंने डिब्बे में भर लिया है, क्योंकि हमारे घर में खाने के लिए चाहिए। गाजर हलवा बनाकर फ्रिज में डाला है, परसों डाला था, परसों सबने खाया, कल नहीं खाया, आज फिर वापस गर्म करके सबको दिया। और गाजर हलवा बनाती हूँ तो फ्रिज में डाल देती हूँ बड़े डिब्बे में करके, तो वो सबको दिया। तो कुछ इस तरीके से सर्दियाँ भर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और इनको भी कोरोना के बाद मैं बता दूं तो कमर दर्द की शिकायत हो गई है। बिस्तर से उठते हैं तो बहुत जल्दी मतलब झटके से नहीं उठ पाते, दिक्कत होती है, बोलते हैं हड्डी में दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला भी कि आप दीदी को लेकर जा रहे हो तो पूछ रहे हैं, डॉक्टर ने बोला कि कोई एक्स्ट्रा दवाई नहीं दूंगा कैल्शियम वगैरह की, क्योंकि उससे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो आप तो खाने का ध्यान रखो, मोटापे की चिंता मत करो, अच्छे से खाना खाओ, रोटियां वगैरह खाओ, तो अपने आप सारी पूर्ति होगी। दूध दही पे ध्यान दो। तो ठीक है, देखते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, आप खाने पीने की मत सोचो, खाते रहो, जिम जाएंगे तब जाएंगे। हालांकि हम लोग जिम जाने वाले भी थे दिवाली के बाद, पर इनका जो कोरोना आ गया तो फिर उस वजह से भी रुक गए हैं। देखते हैं कब जाना होता है। पेमेंट कर दी है जिम में जाकर, दोनों की साल भर की पेमेंट करके आ गए हैं। अब ये कि है कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे कुछ पता नहीं है। देखते हैं, सर्दियाँ में शुरू हो गई तो थोड़ा सा आलस भी लगता है सुबह के टाइम, कब जाएंगे नहीं पता। थोड़ी सी इनकी तबीयत और सही हो जाए तब जाएंगे। तो बस यही सब था हाल चाल, आप लोगों से सामने आकर बात कर लिया। चलिए रोटियां बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ उसके बाद। और एक साइड जब सब्जी बनी रही थी मूली की, तो मैंने कहा चलो मूली के अचार को भी शिफ्ट कर देते हैं। तो मुझे कोई बर्नी नहीं मिली, मतलब कांच की। तो मेरा जो ब्राउन राइस का डिब्बा होता है, बहुत सारे ब्राउन राइस के डिब्बे इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैंने कहा चलो इसी में डाल देती हूँ। और मूली का अचार ऐसा होता है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब 1 या 2 महीने ही खाते हैं, उसके बाद से उसमें से हल्की सी स्मेल आने लगती है, तो उस अचार को ज्यादा दिन रख नहीं सकते। मैंने कहा इसमें डाल देती हूँ, इसी में धूप दिखा दूंगी और बस 15-20 दिन में ये अचार खत्म भी हो जाएगा। बहुत ज्यादा दिन चलने वाला चीज नहीं है। तो बस यहाँ पर खाली कर लिया मूली के अचार को। अचार देखिए मैंने इसमें रख दिया। मुझे कांच की बर्नी नहीं मिली तो मैंने कहा फटाफट से इसी में शिफ्ट कर देती हूँ। और इसमें भी अचार सही रहता है, एक सीजन रखती हूँ उसके बाद मैं डिब्बा फेंक देती हूँ। तो ये रख दिया इसमें मूली का अचार, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है बस रोटियाँ मिल जाए तो खा लिया जाए। तो इसको रखूँगी मम्मी के पास, उनको लगाऊंगी, रात के खाने में देती हूँ सबको। देखते हैं सबका रिस्पॉन्स क्या होता है, कैसा बना है। और यहाँ पर मूली की भुजी हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है। आप देख रहे हैं मैंने इसे ढककर छोड़ दिया था 3 से 4 मिनट के लिए। और जब ढक्कन हटाते हैं तो मूली जब पक जाए तो फिर इसे सिम फ्लेम पर छोड़ दें, थोड़ा सा हल्का सा, जिससे कि ये भून जाए, ड्राई हो जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी होता है, उसको सुखाना जरूरी होता है। आप इस सब्जी में वैसे टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि मुझे सब्जी ऐसी ही पसंद है जैसी मेरी मम्मी बनाया करती थी, एकदम सिंपल सी। आप चावल दाल से खा सकते हैं या फिर रोटियों के साथ खा सकते हैं। और अभी यहाँ पर बच्चों का चावल, मोना की फरमाइश पर कि माँ थोड़े से मटर भी डालना, मैंने कहा चलो ठीक है, मटर घर में है तो डाल देती हूँ। और वैसे ही मटर का सीजन है, मोना को स्पेशली मटर की चीजें बहुत पसंद है, तो मोना के लिए चावल फ्राई किया है प्याज और मटर डालकर। और बच्चे जो है इस तरह का राइस हमारे घर में बहुत मन से खाते हैं, दोनों का ही पेट बहुत अच्छे से भर जाता है। तो बस यहाँ पर ये मेरा रात का रूटीन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद से मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट डे पर। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम जब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही थी आलू के सैंडविच। काफी टाइम बाद आज मैंने आलू के सैंडविच बनाना मतलब ये चाहा था, क्योंकि कभी किसी का मूड नहीं खाने का, कभी किसी का मूड नहीं। मैंने कहा आज तो मैं बना कर रहूंगी, क्योंकि मुझे बहुत दिन से खाने की इच्छा थी। तो आलू के सैंडविच के लिए थोड़ा सा मैंने कहा आलू को फ्राई कर लेते हैं। तेल में जीरा डाला, साथ ही अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया था, मतलब क्रश करके डाल दिया था, और दोनों को फ्राई कर लूंगी। और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं बना रही थी, मैंने कहा चलो छोटी सी रेसिपी आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं। 2 प्याज है, उनको मिनी चॉपर से बारीक चॉप करके डाल दिया है, और प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो आज मैं प्याज डालकर बना रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट चेंज होता है, बार बार वही मसाले डालकर बनाते हैं तो सेम टेस्ट आता है। प्याज को थोड़ा सा जब तक फ्राई करूंगी तब तक मैंने कहा आलू मैश कर लेते हैं। और आलू आप देख रहे हैं कि मैंने कैसे बॉयल किए हैं। मैंने इनका छिलका उतारा, एक्चुअली आलू में मिट्टी बहुत ज्यादा थी, मिट्टी को वॉश किया, उसका मैंने सोचा चलो क्यों ना पीलर से इसका छिलका उतार देती हूँ। और उसके बाद से आलू को बॉयल किया, तो छिलने की झंझट खत्म, और डायरेक्ट इसे मैशर से मैश कर रही हूँ। और इधर हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं, तो प्याज अभी गोल्डन हो गए हैं। इसके बाद से थोड़ी सी हरी प्याज काट कर रखी थी, वो भी मैंने कहा इसमें ऐड कर देते हैं। और हरे प्याज से टेस्ट बिल्कुल ही बहुत अच्छा चेंज हो गया था सैंडविच का। और अब कुछ पिसे मसाले, धनिया, हल्दी, साथ ही नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी, काली मिर्च का पाउडर, भुने जीरे का पाउडर, तो बस ये सब डालकर और थोड़ा सा एक मसाला का मिक्सचर तैयार कर लिया है। आलू डाल दिए हैं, और अभी लाल मिर्च इसलिए नहीं डाली क्योंकि पहले मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा मिक्सचर अलग कर लूंगी, क्योंकि बच्चे तीखा नहीं खाते हैं। तो अभी बच्चों के लिए मिक्सचर निकाल कर अब डाली हूँ लाल मिर्च का पाउडर। तो ऐसे ही ट्विस्ट एंड टर्न करना पड़ता है जब घर में बच्चे और बड़े दोनों ही हो। तो लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी, तो सैंडविच का हमारा जो है स्टफ रेडी हो जाएगा।
और थोड़ा सा अमचूर का भी पाउडर, क्योंकि इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अमचूर का पाउडर हो या फिर चाट मसाले का पाउडर हो, वो जरूर डालें, सैंडविच के मसाले में अच्छा टेस्ट आता है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और बस मिक्सचर को कढ़ाई से थोड़ा सा शिफ्ट कर लूँगी और हरी धनिया की पत्ती भी ऐड कर दी है। तो बस हमारा सैंडविच का मिक्सचर रेडी है। अच्छा लग रहा था, सैंडविच काफ़ी अच्छे बने थे। और अभी जो है, जब तक मैंने कहा आलू थोड़े ठंडे हो रहे हैं, नाश्ते के लिए कोई रेडी नहीं था और मैं अपने उसी ड्रेस में हूँ कल वाले, क्योंकि मैंने रात में चेंज नहीं किया था। और इसी देर में मैंने थोड़ा-सा सेंधा नमक आया था मार्केट से, जो मैं हर महीने मँगाती हूँ, आप लोग को पता ही है। तो उसमें डलियाँ बहुत ज़्यादा थी, मैंने कहा चलो उसे मिक्सी में पीस लेते हैं। तो पीसने के बाद वापस से डब्बे में भर रही हूँ और अभी नाश्ता करने वाले लोग अवेलेबल हो गए, तो मैंने कहा चलो गरम-गरम सैंडविच जो है, सैंडविच मेकर आज निकाला था, इसमें बना लेती हूँ। तो बस देशी घी लगा लिया। बटर का यूज़ मैं थोड़ा-सा कम करती हूँ, क्योंकि बटर ज़्यादा नुकसान करता है और देशी घी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि देशी घी घर में ऐसा है कि सब लोग खा सकते हैं, तो देशी घी में ही मैं बनाती हूँ ज़्यादातर सैंडविच वगैरह। तो बस यहाँ पर सैंडविच हमारे लगभग-लगभग बनकर तैयार है, आप देख रहे हैं। और ग्रिल वाले सैंडविच मेकर में बनाए थे आज, बहुत अच्छे लग रहे थे ये आलू के सैंडविच। तो आप लोग भी एन्जॉय कर लीजिए, हमारे घर में सबने सॉस के साथ खाया था। और इसके बाद से जो है, दिया की क्लास भी चल रही है साथ-साथ में, तो नहाने के बाद फिर दिया के पास बैठूँगी, क्योंकि कुछ होमवर्क ऐसा था जो मुझे तुरंत ही सेंड करवाना था दिया को। तो मैंने कहा चलो नहाने के बाद सबसे पहले मैं दिया को पढ़ा देती हूँ, तो यहाँ पर बैठ गई हूँ दिया को पढ़ाने, क्योंकि कुछ होमवर्क पेंडिंग भी था। मैंने कहा चलो थोड़ा एक्स्ट्रा मैं करा देती हूँ, थोड़ा-सा बाद में करा दूँगी। तो अभी दिया को होमवर्क करा रही हूँ और इसके बाद से है मुझे बनानी है रोटियाँ, क्योंकि बाकी का खाना मैं बना कर आई थी। तो बस रोटियाँ बनाऊँगी और चलिए मिलती हूँ आकर कैमरे के सामने आपसे। तो अभी जो है दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं नहा वहा कर तैयार होकर आई हूँ। रोटियाँ बनाऊँगी किचन का वही काम, डेली रूटीन का। सुबह नाश्ते में सैंडविच बनाए थे, आलू के सैंडविच, और काफ़ी टाइम बाद बनाए थे, सबको बहुत अच्छे लगे। और इन्होंने बनाई है शलजम की सब्जी, इनको तो शलजम से मन ही नहीं भरता। शलजम की सब्जी मैंने बनाई है, मसूर की मसाले वाली दाल, साथ ही लौकी की सब्जी, क्योंकि बच्चों को जो काली दाल होती है वो बच्चे नहीं खाते, वो बोलते हैं काली दाल है, तो मतलब उनको दाल लगती नहीं, उनको सब्जी लगती है, तो वो नहीं खाते। तो बच्चों के लिए लौकी की सब्जी बनाई है, थोड़े से हल्के से रस्से के साथ, जैसे बच्चे रोटी के साथ खा सकें। और दोनों ही है, लौकी बहुत प्रेम से खाती है, बाकी लोग भी खाते हैं पर बच्चे ज़्यादा मन से खाते हैं। तो मैंने कहा बच्चों के लिए लौकी की सब्जी बना दूँ। 1:30 बज रहे थे, इन्होंने बोला रोटियाँ बनाओ, तो फिर फटाफट खाना खाऊंगा। शलजम की सब्जी से इनको भूख लगे, शलजम की सब्जी देख के हमारी भूख मरती है, इनकी भूख जगती है, तो ये हालत है। तो शलजम की सब्जी आपको दिखाती हूँ, बना कर रखी हुई है। चलिए कढ़ाई उठाकर दिखा देती हूँ। तो इन्होंने बना कर रखी है, मैंने सारे मसाले सारे तैयार कर दिए थे और आज बिना ग्रेवी की बनाई है, ऐसे ही लिपटमा सी बिना पानी के। तो कभी कभी ऐसी भी सब्जी अच्छी लगती है। लौकी की सब्जी आप लोग को दिखाती हूँ। और लौकी की सब्जी मैंने सिंपल बनाई है, सिर्फ हल्दी, अदरक, टमाटर, इन सारी चीज़ों को डालकर, जिससे बच्चे खा सकें, क्योंकि बच्चे मसाले वाली नहीं खा पाते। तो बच्चों के लिए सिंपल बनाई है, बाकी मसाले वाली दाल है। रोटी बनाऊंगी तो कुछ ही उसी ने, चावल हमारे यहाँ डेली बनते नहीं है, चावल वैसे खाते भी नहीं है। एक टाइम खाने के बाद फिर होता है कि 4-5 टाइम नहीं खाएंगे, फिर खाएंगे, तो ऐसे ही कुछ था। तो बस ये सब है। और आज मौसम यहाँ का बहुत गड़बड़ सा हो रहा है, ठंड हो रही है, सुबह से हल्की हल्की बारिश भी हुई, तो ऐसा लग रहा है ठंड बढ़ेगी, पर अभी घर के अंदर सर्दी नहीं है। तो आप देख रहे हैं मैंने भी स्वेटर नहीं पहना, नहाकर आराम से आते हैं। और किचन में तो वैसे भी गर्मी होती है, सुबह थोड़ा सा स्वेटर डालती हूँ और फिर जब तक नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता बनाते बनाते स्वेटर उधर भी जाता है। और एक और अपडेट है जो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी, उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना पड़ेगा। घर में थोड़ी सी वापस से कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो अभी एक्चुअली हमें पता ही नहीं है कि वो प्रॉब्लम है क्या या वो आगे कहाँ तक जाएगी, इसलिए मैं यहाँ भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से वापस ऐसे लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग तो वेट करना पड़ेगा। और मैं सोच रही थी आज के अपने इस छोटे से ब्लॉग की एंडिंग यही कर दूँ, नया ब्लॉग आज ही शुरू करूँगी, क्योंकि कुछ रूटीन्स जो वापस से चेंज हो रहे हैं घर के, तो वो मैं शूट करूँगी आप लोगों के लिए। तो चलिए अब जो है मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।